अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिजनेस लाइन। दोस्तों मैं माज़र खा हूँ, काफ़ी दिनों बाद आज टाइम मिला था तो मैंने आज 2-3 वीडियोज़ एक साथ ही शूट कर ली हैं, तो ये 1-2 दिनों में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। तो आज जिस सीरीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो है मेकअप बेसिस। मेकअप बेस में हमने दो चीज़ों पे अभी डिस्कस किया है। एक अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर या मेकअप पाउडर के हवाले से, जो आजकल मार्केट में काफ़ी इन है और मार्केट में चल भी रहा है और बहुत सारे पाउडर्स पे ये इस्तेमाल भी हो रहा है। दूसरा हमने डिस्कस किया था बीबी क्रीम और डे क्रीम के हवाले से कि वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं, क्या क्या क्वांटिटी में क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए होता है, तो वो हमने डिस्कस किया। आज हम एक प्रैक्टिकल, एक अच्छी क्वालिटी का मेकअप बेस या स्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन पे डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं। जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आती हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ क्या चीज़ डालती हैं, उनमें और हमारी प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट है वही रवायती प्रोडक्ट को लेके हम बना रहे होते हैं। हमने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा है। वो चूँकि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम उस तरह से मेंटेन नहीं करते। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फिलर है, फिलर में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, तो जो उसके पार्टिकल हैं, मेकअप बेस जो बनाते हैं उसमें उसके पार्टिकल साइज का बहुत अहम रोल है। दूसरा, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं फिलर या जो हमारे टल्कम पाउडर है, इसी तरह से टाइटेनियम डाइऑक्साइड है या स्टीरेट है और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और बाकी चीज़ें हैं, तो उसमें पार्टिकल साइज, ये मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल साइंटिफिक। तो साइंटिफिक चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रखी हैं, जो चीज़ें हमारे नॉलेज में हैं, जिन चीज़ों पे बाकी लोग भी कॉस्मेटिक अच्छी क्वालिटी में बना रहे हैं, आपसे उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जो फिलर या आपका जो पाउडर है जो आप मेकअप बेस में डाल रहे हैं, उसका पार्टिकल साइज मिनिमम होना चाहिए वो 2.5 माइक्रोन होना, मिली माइक्रोन का होना चाहिए, मैश का होना चाहिए। जितना पार्टिकल छोटा होगा उसमें एब्जॉर्प्शन और जो रेडिएशन रिफ्रैक्टिव है उतनी बेहतर होगी। आपका जो पसीना है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, उस एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा। दूसरा, आप जिस क्वालिटी का फिलर ले रहे हैं उसकी क्वालिटी आपने ये देखना है हमने बनाते हुए कि वो कितनी एब्जॉर्प्शन करता है मॉइस्चर की एनवायरनमेंट से, और जो बॉडी से आपका मॉइस्चर निकल रहा है पसीने वगैरह की फॉर्म में, उसको कितना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, उस पे आपके मेकअप की क्वालिटी जो है वो काउंट होती है। जितना फाइन पाउडर होगा, जितना उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होगी, जितनी क्वालिटी का वो अच्छा होगा, उतना ही मेकअप अच्छा होगा, और जितने उसके पार्टिकल फाइन होंगे उतना ही वो देरपा भी होगा। यहां दूसरी चीज सबसे आ जाती है कि ये जो हम पार्टिकल लेते हैं, जब मैश जो 2.5 माइक्रोन का मैंने मिनिमम आपके कहा कि 2 मैश का, अगर आपका 2.5 मैश का पाउडर है, ये बहुत बारीक पाउडर होगा, बहुत फाइन पाउडर होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाके हम देखते हैं ये रेडियो एक्टिव रेस हैं, वो किस हद तक रिफ्लेक्ट करता है, उसके पार्टिकल छोटे होने की वजह से वो कम हो जाएगी। तो इसके हवाले से हमें साथ सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगी। आप देखते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट और अच्छे मेकअप आते हैं वो साथ ये जरूर लिखा होता है उनके SPF 30, SPF 40, 50, 90, 15 कि ये इस हद तक रेडियो एक्टिव जो रेस हैं, इतनी रेस तक को ये भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसका जो रिफ्रैक्टिव एक्टिवनेस है उसका भी बहुत अहम रोल है आपके मेकअप बेस में। दूसरी चीज जो है
आप जो डाई इस्तेमाल करते हैं आपके मेकअप में वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये बहुत काउंट करती है, बहुत उसकी क्वालिटी एश्योर करती है। जितनी अच्छी क्वालिटी की डाई होगी उतना अच्छा मेकअप होगा। तो हम चूंकि ऑर्गेनिक डाई इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी इसको बनाते हुए ऑर्गेनिक डाई ही इस्तेमाल करें, इनऑर्गेनिक डाई अवॉइड करें। दूसरी चीज है इसके अंदर प्लास्टिसाइज करते हैं हम इसको, या प्लास्टिसाइजर होता है या एडहेसिव कितना है कि आपका जो पसीना जिस्म से आ रहा है वो कितना पसीने को ब्लॉक करता है या उसके पोर को बंद करके उसको पसीने को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के साथ इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात पहले आपके कर सकता हूं कि कर चुका हूं कि आपका पाउडर जो है वो किस हद तक एब्जॉर्प्शन करते हैं इन चीजों की, ताकि आपके जब मेकअप करें तो उसके क्रैक्स ना आए। आप मेकअप बनाते हुए और मेकअप करते हुए और खरीदते हुए इन दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोडक्ट हमें मिलती हैं उस पर ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं होती कि किस हद तक मैश का या कितने माइक्रोन का पाउडर या फिलर उसने इस्तेमाल किया हुआ है किसी भी कंपनी ने। तो ये चूंकि हमें मालूम नहीं होता, उसको हम लगा के उसको हम स्प्रेड उसका या इमोलिएंट होना है वो देख सकते हैं कि वो कितना सिल्की फल्फी है और कितना वो फैल रहा है। इससे कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। और जितनी उसकी बारीक लेयर होगी और बारीक लेयर आप उसको करेंगे और वो कलर भी देगा आपका, और वो स्केटर्ड बस्ट भी नहीं करेगा, यानी फटेगा भी नहीं, टूट फूट का भी नहीं होगा। तो ये तो आप फिजिकली उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज है उसके अंदर एडहेसिव कोई है जो बाउंड करके रखे, जितने आपने केमिकल डाले हैं उन केमिकल को वो बाउंड करे, उनको एक दूसरे के साथ होमोजेनियस मिक्सचर जो मिक्सचर बना हुआ है उसको कंट्रोल एक दूसरे के वो सेपरेट ना होने दे। उस जब सेपरेशन नहीं होगी, एडहेसिव उसके अंदर मौजूद होगा, ये एक अच्छी क्वालिटी के मेकअप बेस की निशानी है कि वो ज्यादा देर पे होगा, ज्यादा देर तक रहेगा। अच्छा, तीसरी सबसे अहम चीज है, चूंकि ये जो पाउडर हम फिलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन फिलर का सबसे ड्रॉबैक जो है, मतलब ये टाइटेनियम, जिंक, चाक, कोलिन, बेंटोनाइट और इसके साथ जो आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, ये आपके बॉडी पे आपके फेस को, इसके कलर को थोड़ा ब्लैकिश कर देते हैं, डल कर देते हैं। जो ख़वातीन कंटिन्यूसली मेकअप करती हैं तो उनका आप देखें जो फेस का कलर वो डल हुआ होता है और बाकी कलर डिफरेंट होता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे यहाँ इम्पोर्टेड हो या लोकल हो, आपको बहुत कम ना होने के बराबर आपको मेकअप बेस मिलेगी जो इस क्वालिटी की हामिल होगी, जिसमें ये क्वालिटी एश्योर होगी कि वो आपकी स्किन के कलर को डल नहीं करेगी और उसको कलर को चेंज नहीं करेगी, उसको काला नहीं करेगी, उसको स्याही माइल नहीं करेगी। तो मेकअप का तो फायदा यही है बेसिकली। तो हम हमारा जो डल कलर होता है या हमारा जो उसको छुपाने के लिए ही मेकअप कर रहे होते हैं, बट बदकिस्मती जब हम मुसलसल लगातार मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के साथ साथ जो स्किन है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, स्याही माइल हो जाता है। और ख़वातीन की फिर मजबूरी कि मेकअप उतारती हैं तो वो जो हम डर रहे होते हैं मेकअप उतारने के बाद, आप एवं नहीं समझे कि हम खामखा डर रहे होते हैं, वो वाकई हमारे लिए आप एक खौफनाक शक्ल में आ चुकी होती है उस वक्त हम मेकअप उतार के। वजह आपका यही मेकअप आपको ब्लैक भी कर रहा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ हम जो बेस बना रहे हैं हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। हम उसके अंदर हमारा बेस आपको आपके फेस को ब्लैक नहीं करेगा, श्योर, डैम श्योर। हम मनी बैक गारंटी के साथ आपको मेकअप बेस दे रहे हैं जिसमें वो ब्लैक नहीं करेगा। हम मनी बैक गारंटी के साथ आपको मेकअप दे रहे हैं जो 30 प्लस और 55 प्लस ख़वातीन हैं, आपकी फाइन लाइन नहीं बनेगी, आपकी फाइन लाइन को कंट्रोल करेगा, आपकी एज फैक्टर को कंट्रोल करेगा। हमारा मेकअप बेस जो है जो स्टिक है वो आपको इस चीज़ को अश्योर करता है कि आपका जो क्रैक्स बनते हैं वो क्रैक्स मैक्सिमम टाइम लेंगे बनने में, आपका
पसीना थोड़ा बहुत आने में या जो मौसम की सख्ती उसमें आपका हमारा क्रैक या हमारा मेकअप जो है वो आपके स्टेबल रहेगा। एब्जॉर्प्शन होगी उसमें, हम ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉइस्चर है हमारा मेकअप उसको भी कंट्रोल करेगा। अभी मैं आपके साथ रेसिपी जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, उस रेसिपी को आपने खुद भी बना सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आए तो आप सीख सकते हैं, बट उसके लिए फीस हैं। हमने आपको नॉलेज शेयर करने हैं, जो एक्सपेरिमेंट से हम गुजरे हैं हमने उस एक्सपेरिमेंट को आप देना है। आप भी बिजनेस कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि हम आपके साथ अपने नॉलेज को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, शेयर करने के साथ लोकल प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें। अब इसमें ये मतलब इसमें मेरे साथ आप एक नए डायलॉग और हम नए डिबेट में पड़ जाएं कि जी आप जी फीस देते हैं सिखाने की, अब ये करते हैं। भाई आपने जब मैट्रिक किया, आपने एंटर किया, आपने एफएससी की, बीएससी की, केमिस्ट्री में मास्टर किया, सारा कुछ करने के बाद भी आप प्रोडक्ट पे जब बनाते हैं तो एक बहुत सारा रॉ मटेरियल आपका जो है वो ज़ाया होता है, उन एक्सपेरिमेंट्स की नज़र हो जाता है जो हम एक्सपेरिमेंट एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे होती है। भाई उसकी कास्ट लेना हमारा हक बनता है। सेकेंडली ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट किए बगैर प्रोडक्ट का एक कंपोजिशन, एक फार्मूलेशन आपको मिलती है, तो आपका टाइम, आपका रॉ मटेरियल, आपकी रकम, आपकी अमाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है। आप सीधा प्रोडक्ट विद इन टाइम में लेके मार्केट कर सकते हैं। जो फॉर्मूलेशन मैं ओपनली सबको दे रहा हूँ, उसका मकसद मेरा ये है कि हम compete कर सकें क्वालिटी प्रोडक्ट में मल्टीनेशनल या इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ, और हम जो ज़र मुबादला उनको इंपोर्ट करने में लगाते हैं वो यहीं से जनरेशन हो, इंपोर्ट में ज़र मुबादला नहीं लगे, हमारा बिजनेस, हमारी प्रोडक्ट मार्केट में ग्रोथ हो, वो ग्रो करेंगी, हमारी इंपोर्ट मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम होगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोकल प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो भाई जितना जिसके साथ पास गुड़ है उतना मीठा डालें, बिजनेस को एक्सपेंड करें आप अपने। मेरा काम या हमारी टीम जो है, हम जो आपके साथ एक कॉम्पिटेंट, एक बेहतरीन रेसिपी डिस्कस करते हैं और हम आपके साथ सिखाते हैं, तो एक बेहतरीन रेसिपी, बेहतरीन फार्मूलेशन आपके सामने रखते हैं ताकि आप मार्केट को compete कर सकें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली इन शॉर्ट वीडियो में हम उन प्रोडक्ट के साथ साथ हम इंग्रेडिएंट को डिस्कस करते हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स के हम एक अच्छा मेकअप बेस बना सकते हैं जो आपका मेकअप किसी भी मल्टीनेशनल, किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कम नहीं होगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए वीडियो देखने का, मेरे साथ रहने का। मैं मशकूर हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों का, कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ के अगेंस्ट में अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं मशकूर हूँ।